सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ है। सबसे पहले आपको बताएं कि एक और बड़ी गिरफ्तारी अमल में आई है। सर, क्या मामला है, जरा बताइए हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, ये अहमद रजा साहब जो है उनकी गिरफ्तारी का मामला है। उनके ऊपर 9 मई के ऊपर साझेदारे जो है उनके ऊपर हमला करने का केस था, जिसके अंदर उनको 10 साल की सजा हुई थी। हम्म। और वो बड़ी देर से रूह पहुंचते और पुलिस की जो बच के वो गुजार मतलब साइडों पे होके वक्त गुजार रहे थे कि आप पुलिस की कस्टडी में ना आए, तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उनको फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और वहां पर उनको जज साहब ने जो है वो सजा के तौर पर जेल भेज दिया है। उनको उनकी उनकी सजा जो थी वो 10 साल थी और अदालत ने ये फैसला किया है कि जो इनकी सजा है जिनको मिली हुई है उसके मुताबिक इनको फैसलाबाद में जेल में भेज दिया गया है। अच्छा, ये सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन है, क्या है वहां पे? जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन सादात अहमद रजा जो है ये उनके जो सरबराह भी है उसके इनके चेयरमैन भी है। और ये पीटीआई के साथ इनका इतिहाद भी था और ये पीटीआई में शामिल थे। और इनको पर ये इल्जाम जो लगाया गया था कि 9 मई में 7 इदारे जो है उनके ऊपर हमला करने का इनके ऊपर इल्जाम था, जिसके तहत ये अदालती मफरूर थे और इनको 10 साल की सजा सुनाई गई थी। और ये जो है उस वक्त मफरूर हो चुके थे और गिरफ्तारी इनकी नहीं हो सकी थी। तो आप इनकी जब गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद इनको फिर फैसलाबाद ले जाया गया, वहां पे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इनको पेश किया गया। वहां पे जज साहब ने जो है इनको जो है वो जेल भेज दिया कि इनके ऊपर 10 साल की सजा है, तो ये अपनी जो वहां पर जाकर सजा जो है वो पूरी करें। अच्छा, वहां पे और भी लोग पाकिस्तान में पकड़े हुए हैं 9 मई के, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, ये भी पता चला। कईयों की तो कुल मिला के 35 साल सजा है। तो ये लोग अगर अपील करते थे तो फिर अगली अदालत में केस जाना था। इनकी अपनी भी गलती यहाँ पे है कि अपील नहीं की गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर ये अगर ट्रायल कोर्ट से ऊपर अपर कोर्ट पे जाके तो ये जो है अपील करते हैं तो जरूर इनको बेनिफिट मिल जाता है। मोहम्मद करीम साहब के जो वकील है उन्होंने यही बात बताई है कि हम जो है ऊपर जाके जो अदालत आलिया है उसमें जाके अपील करेंगे और जो ये सजा है दी गई है इसको प्रदर्शन करार देने के लिए दरखास्त देंगे। तो इसी तरह जो बाकी पीटीआई के अफराद जो पुलिस की हिरासत में है जिनको सजाएं दी गई है 10 साल, 14 साल, 20 साल या 30 साल, तो उनका भी यही था कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इस फैसले के खिलाफ दरखास्त जमा कराएंगे तो जरूर जो है कि उनके ऊपर जो है अदालत फैसला करेगी। तो अदालत का तो ये काम है, अगर अदालत मुनासिब समझेगी तो वो ये कहेगी कि आपकी सजा ठीक है तो फिर उसको जारी रखेंगे। अगर वो अदालत कहेगी कि ये ठीक नहीं है तो उसको खत्म कर सकती है, बरी कर सकती है या उसको बिल्कुल खाली एफआईआर को खत्म करके मुकदमा खारिज कर सकती है। अच्छा सर, बड़े वाकयात हो रहे हैं, कभी मीरपुर में, कभी किसी जगह पुलिस से लोग महफूज नहीं है। कोई अगर एफआईआर दर्ज करवाने जाता है तो वो लड़कियां जो है उनके इज्जत के साथ खेला जाता है। यहाँ कराची में भी पुलिस वाले पकड़े हुए हैं एक लड़के के कत्ल के जुर्म में। तो ये हमारी पुलिस कब ठीक होगी? ये लाहौर में भी आपको पता ही है कि पुलिस ऑफिसर पकड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, ये एक वाक्य और गुजरा है कि ये बिल्कुल खास का इलाका है मेहरान। और मेहरान वहां पर जो है खातून है वो उसकी बच्ची जो है वो तकरीबन पिछले को 1.5 माह से अगवा की गई थी, तो उसकी बाजियाबी के लिए बार बार पुलिस को जाकर दरखास्त देती थी। तो इस दफा भी वो दरखास्त देने गई है पुलिस स्टेशन मेहरान में, तो वहां पर जो थाने का एसएचओ था खादम कानपुर उसने उस खातून के साथ वहां पर ज्यादती की है और ज्यादती करने के बाद जो है उसको वहां से बता दिया। तो उसके बाद ये बात भी जब मीडिया में आई है तो मुतलका जो एसएसपी थे उन्होंने इसके खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, उसको मुअत्तल करके जेल भेज दिया। और अब उसकी इंक्वायरी हो रही है कि देखना यह है कि क्या वो इसमें कहाँ तक मुलव्वस हो। तो पुलिस के खिलाफ अक्सर इतनी बहुत ज्यादा केसेज ऐसे आते हैं जिसमें ये पता लगता है कि पुलिस जो है वो ज्यादती करने में, करप्शन करने में बहुत आगे जा रही है। पिंडी भटिया का इलाका है जी, वहां पे 2 खवातीन के साथ 5 लोगों ने इज्तिमाई ज्यादती की। एक चीज जरा बताइए कि इतने वाकयात होते हैं पे, सीसीटीवी ने कई लोगों को मार भी दिया, मगर क्या वजह? कौम को समझ नहीं आती, लोगों को अकल नहीं आती। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। सीसीटीवी ने तो काफी अच्छा काम किया है कि जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं उनको पुलिस मुकाबले में मार देती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस कौम में बहुत ज्यादा बेनार रवि और जिनसी बेनार रवि और जो है वो तरबियत का फुकदान है। और ये लोग आए दिन इस तरह के वाकयात करते रहते हैं। ये तो वो वाकयात है जो मीडिया में रिपोर्ट हो जाते हैं या मीडिया में सामने आ जाते हैं। इस तरह के भी वाकयात हैं जो बिल्कुल भी रिपोर्टेड ही सामने नहीं आते, ना ही उसका पता लगता है। तो जो वाकयात इक्का दुक्का जो सामने आ जाते हैं उसकी वजह से सारा कुछ पता लग जाता है, वरना ज्यादातर लोग जो है वो बताते नहीं है शर्मिंदगी की दफा
कि हमारे साथ ये वाकया हो गया, लेकिन लोग जो है वो इस बेदार अभी में बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं। सिटी और हाथ इदारे जो है वो ये कोशिश करते रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इनको कवर किया जाए, लेकिन अभी तक जो है वो खासा इसमें कमी नहीं आई। अच्छा, दाता दरबार के इर्द गिर्द भी सफाई शुरू हो गई है, कुछ बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं, लोग वहां पे एहतजाज भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज से 3-4 रोज कबल रात के वक्त बिल्कुल दाता दरबार के साथ कबूतर मार्केट है, बर्ड मार्केट कहते हैं, जहाँ पर कबूतर और दूसरी चीजों की मार्केट थी। तो वहां पर रात के वक्त जो है वो ये पैरा फोर्स जो नई मरियम नवाज साहिबा ने जो बनाई है, वहां पर वो फोर्स गई है और कारपोरेशन की जो लोकल के अमला है, जो साथ पुलिस है, वो गए वहां पर जाके उन्होंने उनके सब पिंजरे और चीजें जो है उनको उठा लिया है, कुछ को आग लगा दी है, जो उनके आगे थड़े और दुकानें बनी हुई थी उनको उन्होंने डिमोलिश कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा जो है वो खौफनाक और शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। एक तो वो कहते हैं हमारे यहाँ पर मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है, कारोबार ना होने के बराबर है, और ऊपर से जब हमारा थोड़ा बहुत कारोबार चलता है तो कारपोरेशन या इंतजामिया आके वो हमारे तजावजात की आड़ में हमारे कारोबार का नुकसान कर जाती है, जिससे हमारा जो है मुल्क में सर्वाइव करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। सर, ये बताइए कि जब से ये तहरीके लबैक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, कुछ FIR कम हुई है जो तौहीन मजहब की FIR काटी जा रही थी? जी बिल्कुल, जब से ये वाकया हुआ है सानिया मरीज के बाद, लेकिन अभी तक जो है हम रिपोर्टरली हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई जिसके तहत हम ये आपको बता सके कि किसी के खिलाफ तौहीन मजहब की कोई FIR कटी है या किसी ने कोई तौहीन मजहब की कार्रवाई की है। अभी तक जो बताया जितने दिन गुजरे हैं उसमें ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, लेकिन पुलिस भी यही समझ रही है कि ये लोग बराह रास्त मुलव्वस थे और थ्रेट करके लोगों को मजहबी आड़ के अंदर मुलव्वस करके अपना मसला निकालने के लिए उनके खिलाफ झूठी FIR करवाते थे। तो पुलिस ने भी ये कहा कि उम्मीद है कि उसके अंदर कमी आएगी। अच्छा,